नमस्कार साथियों। एक बार फिर स्वागत है मेरे चैनल ऑटोमोटिव मास्टर में। तो जैसा मैंने अपनी लास्ट वीडियो में बताया था कि मैं आपको 4 स्ट्रोक इंजन के बारे में सही से जानकारी दूंगा। तो इंजन के इंट्रोडक्शन के बाद अब बात करते हैं उसकी वर्किंग की। तो 4 स्ट्रोक इंजन मतलब चतुर्थ घातीय इंजन। इस इंजन का प्रयोग सबसे ज़्यादा ऑटोमोटिव इंडस्ट्री में होता है। क्यों? क्योंकि ये फ्यूल इफिशिएंट है, अधिक माइलेज देते हैं। नंबर दूसरा, ये सरल होते हैं। नंबर तीसरा, इनमें एयर फ्यूल का मिक्सचर पूरी तरीके से जलाया जा सकता है। नंबर चौथा, इनसे अधिक दक्षता में हमको कार्य मिलता है। आइए देखते हैं 4 स्ट्रोक इंजन को कितने भागों में हम बांट सकते हैं। तो इसको 2 भागों में हम बांट सकते हैं, जैसे 4 स्ट्रोक पेट्रोल इंजन और 4 स्ट्रोक डीजल इंजन। तो मैं बात करूं कि फ्यूल के आधार पर, तो फ्यूल के आधार पर हम इंजन को पेट्रोल से चला सकते हैं, डीजल से चला सकते हैं, एक ही इंजन को। बट उस इंजन के अंदर हमको क्या करना पड़ेगा, कुछ माइनर चेंज करने पड़ेंगे। जैसे मैं बात करूं, पेट्रोल इंजन है तो उसके अंदर आपको स्पार्क प्लग देखने के लिए मिलेगा, और डीजल इंजन है तो उसमें आपको इंजेक्टर देखने के लिए मिलेगा। जैसे MPFI इंजन पेट्रोल इंजन होता है और CRDI इंजन डीजल इंजन होता है, तो दोनों में कुछ कंपोनेंट अलग देखने के लिए मिलते हैं। तो आइए देखते हैं 4 स्ट्रोक इंजन काम कैसे करता है। पहले हम देखेंगे 4 स्ट्रोक पेट्रोल इंजन को, मतलब ये पेट्रोल के द्वारा चलाया जाएगा। तो इसके 4 स्ट्रोक होते हैं, जैसा नाम से स्पष्ट है। पहला होता है सक्शन, दूसरा कंप्रेशन, चौथा पावर और लास्ट एग्जॉस्ट। सक्शन, कंप्रेशन, पावर और एग्जॉस्ट, इन चारों स्ट्रोक में ये अपनी पूरी साइकिल कवर करता है, मतलब एक चक्र पूरा करता है, जिससे पावर इंजन में उत्पन्न होती है। तो बात करते हैं इंजन की संरचना की। सबसे पहले कोई भी सिलेंडर है, सिलेंडर बोलते हैं गोलाकार खोखले बेलन को, जिसके अंदर एक पिस्टन लगा रहता है। पिस्टन क्या होता है, जो सिलेंडर के अंदर खाली जगह है उसके अंदर एक पिस्टन लगा रहेगा, जो हवाओं को खींचने और दबाने का कार्य करता है। नीचे क्रैंकशाफ्ट लगी रहती है। क्रैंकशाफ्ट का काम क्या होता है, रेसिप्रोकेटिंग मोमेंट, यानी कोई गति ऊपर नीचे हो रही है उसको घूर्णन गति, मतलब रोटेटिंग मोशन में कन्वर्ट कर देना। जैसे मैं एग्जांपल दे के बात करूं, तो हम साइकिल चलाते हैं, हमारे पैर क्या होते हैं, अगर घुटनों देखा जाए हमारा, वो क्या होता है, ऊपर नीचे होता है। बट हमारा जो पैडल होता है, पैडल से चेन जो जुड़ी रहती है, वो हिस्सा क्रैंक कहलाता है। वो कैसे घूमने लग जाता है, गोल गोल। तो ये काम करती है हमारी क्रैंकशाफ्ट। इंजन के पार्ट के बारे में नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। तो अभी वर्किंग देखते हैं। सबसे पहले क्या होता है, हम पिचकारी, आप सभी लोग होली खेलते होंगे मोस्टली, या फिर सिरेंज के साथ जो सुई लगाते हैं उसके साथ सभी ने खेला होगा, है ना। उसके साथ सभी ने खेला होगा। तो क्या होता है, जब भी हम किसी पिचकारी या सिरेंज को पीछे की तरफ लेते हैं तो उसके अंदर क्या होता है, पानी भर जाता है। पानी भर जाता है क्यों? क्योंकि उसके अंदर निर्वात जनरेट होता है ना, वैक्यूम जनरेट होता है, जिसके कारण एयर फ्यूल का मिक्सचर सिलेंडर में आ जाता है। आता कहाँ से है, इनलेट वाल्व से। जैसे किसी भी कॉलेज में, स्कूल में, सिनेमा घर में 2 एंट्री होती हैं, एक आने की और एक
जाने की। तो बात करते हैं एयर फ्यूल का मिक्सचर कहाँ से अंदर आएगा। ये आएगा इनलेट वाल्व से अंदर। किस दौरान? इनटेक या फिर सक्शन स्ट्रोक के दौरान, है ना। अब क्या होगा, पिस्टन ऊपर से नीचे की तरफ आएगी तो एयर फ्यूल का मिक्सचर उसके अंदर भर जाएगा। नेक्स्ट हमारा स्ट्रोक क्या होगा, पिस्टन को नीचे से ऊपर लेके जाना है, यानी कंप्रेस करना है। कंप्रेस का मतलब होता है दबाना। तो जब भी एक हवा का नियम है कि गैसेस को जब भी दबाया जाएगा, गैसेस को जब भी दबाया जाएगा तो उनका टेम्परेचर बढ़ जाता है ना। तो टेम्परेचर बढ़ने लगेगा, बढ़ने लगेगा, बढ़ने लगेगा। जब पिस्टन बॉटम डेड सेंटर से टॉप डेड सेंटर तक पहुंच जाएगी, उस दौरान उसका टेम्परेचर मैक्सिमम हो जाएगा। और उसी समय क्या होगा, स्पार्क प्लग पेट्रोल और हवा के मिश्रण में स्पार्किंग करेगी, जिसके कारण क्या होगा, एयर फ्यूल के मिक्सचर में आग लग जाएगी और एक ब्लास्ट होगा। जब भी किसी गैसेस में हम आग लगाते हैं, कंबक्शन कराते हैं, तो क्या होता है, वो बहुत तेज़ी से गैसेस फैलती हैं। उन गैसों के फैलने से क्या होगा, पिस्टन नीचे की तरफ आएगी, क्योंकि सिलेंडर की बाकी सारी चीज़ें तो फिक्स हैं। मूव क्या कर सकती है, सिर्फ पिस्टन। तो पिस्टन नीचे की तरफ आएगी और रेसिप्रोकेटिंग मूवमेंट को रोटेटिंग मूवमेंट में कन्वर्ट कर देगी। अब क्या करेगा इंजन, जो जली हुई गैसेस हैं उनको इंजन से बाहर निकालेगा। तो सिनेमा घर में जब मूवी ख़त्म हो जाती है, पिक्चर ख़त्म हो जाती है, तो हम कहाँ से, एग्जिट से बाहर निकलते हैं। उसी तरीके से दूसरा वाल्व होता है हमारा एग्जॉस्ट वाल्व। एग्जॉस्ट का मतलब होता है बिल्कुल थका हुआ, है ना। तो वो गैसेस जो पूरी तरीके से जल चुकी हैं उनको इंजन से बाहर निकाल देना, ये काम होता है एग्जॉस्ट स्ट्रोक का। और इसको करने के लिए आउटलेट वाल्व लगाया जाता है। तो चारों स्ट्रोक हम एक बार रिवाइज कर लेते हैं। सक्शन स्ट्रोक में एयर फ्यूल का मिक्सचर अंदर आएगा। कंप्रेशन स्ट्रोक में दोनों वाल्व बंद हो जाएंगे और पिस्टन ऊपर की तरफ हवाओं को दबाने लगेगी। नंबर तीसरा, पावर स्ट्रोक या एक्सपेंशन स्ट्रोक। इस स्ट्रोक में क्या होगा, जो उच्चतम दबाव वाली गैसेस हैं उनको स्पार्क प्लग द्वारा इग्नाइट कर दिया जाएगा, प्रज्वलित कर दिया जाएगा, जिससे उसमें आग लग जाएगी और हमको पावर मिलने लगेगी। नेक्स्ट होगा एग्जॉस्ट स्ट्रोक, जिसमें जली हुई गैसों को बाहर निकाल दिया जाएगा। इस पूरी साइकिल में क्रैंकशाफ्ट का जो मूवमेंट होता है वो 2 बार होता है, मतलब 2 चक्कर क्रैंकशाफ्ट लगाएगी और पिस्टन 4 बार ऊपर नीचे होगी, मतलब 2 बार नीचे और 2 बार ऊपर। इंजन के सबसे ऊपरी भाग को जहाँ तक पिस्टन जा सकता है टॉप डेड सेंटर कहते हैं, और सबसे नीचे वाले पार्ट जहाँ तक सबसे नीचे पिस्टन आ सकता है, नीचे वाले पार्ट को बॉटम डेड सेंटर कहते हैं। तो इस तरीके से पेट्रोल इंजन काम करता है। नेक्स्ट हम देखते हैं डीजल इंजन। चारों स्ट्रोक सेम रहते हैं, पिस्टन सेम रहेगा, सिलेंडर सेम रहेगा, बट सक्शन जो हमारा स्ट्रोक है उसके अंदर क्या होगा, इनलेट वाल्व से खाली हवा आएगी, सिर्फ और सिर्फ एयर, फ्यूल नहीं आएगा। और पावर स्ट्रोक में क्या होगा, पावर स्ट्रोक में ये होगा कि दबी हुई जो गैसेस हैं, जो हवा है, शुद्ध हवा जिसका टेम्परेचर काफ़ी ज़्यादा बढ़ चुका है, उस पर क्या करेगा, डीजल का स्प्रे कर देगा। जहाँ पर हम पेट्रोल इंजन में जहाँ पे हम स्पार्क करते थे ना, उसी टाइम पर हमको क्या करना है, डीजल का स्प्रे करना है। किसके द्वारा, इंजेक्टर के द्वारा, फ्यूल इंजेक्टर के द्वारा। डीजल इंजन में फ्यूल इंजेक्टर का प्रयोग करते हैं, पेट्रोल इंजन में स्पार्क प्लग का प्रयोग करते हैं। बस ये माइनर सा चेंज होता है।
इसके सिवाय दोनों की वर्किंग सेम है, दोनों का वर्किंग प्रिंसिपल सेम है ना। तो इस चीज़ के लिए कभी कंफ्यूज मत होना कि डीजल इंजन में क्या है, पेट्रोल इंजन में क्या है। बोथ आर सेम, मतलब दोनों एक समान है। बट डीजल इंजन में स्पार्क प्लग और सॉरी पेट्रोल इंजन में स्पार्क प्लग और डीजल इंजन में इंजेक्टर, फ्यूल इंजेक्टर। ठीक है, बस ये चेंज है। और दूसरा चेंज मैं आपको बता देता चाहता हूँ कि पेट्रोल इंजन जो होता है उसमें एयर फ्यूल का मिक्सचर, मतलब पेट्रोल और हवा दोनों ही इनलेट वाल्व से अंदर आती हैं। और डीजल इंजन जो होता है उसमें केवल प्योर हवा, शुद्ध हवा आती है। नेक्स्ट मेरा वीडियो रहेगा सिस्टम के ऊपर, कि गाड़ी के अंदर कितने प्रकार के हमारे सिस्टम रहते हैं। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग, और मैं आशा करता हूँ कि आपको समझ में आया हो। कुछ चीज़ें अगर आपको समझ में नहीं आई हैं तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।